से अगले 6 महीने के भीतर भीतर पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की सरकार हो सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान के वर्तमान जो सेना प्रमुख हैं आसिम मुनीर, उनको प्रतिबंधित करने के लिए अमेरिकी संसद के अंदर बिल पेश कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि आसिम मुनीर को किसी गुनाह का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। गुनाह क्या है यह तो आप लोगों को पहले से ही पता है, लेकिन फिर भी एक बार के लिए यह समझ लीजिए कि इमरान खान के खिलाफ आसिम मुनीर ने जिस तरह की यातनाएं दिया, जिस तरह से उन्हें जेल में डालकर रखा, ट्रंप को वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आज के सेशन में आप ये जानेंगे कि ट्रंप और इमरान खान के बीच कैसे संबंध थे, ट्रंप और इमरान की दोस्ती क्या शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को बाइडेन के नजदीक ले आई थी, या फिर इमरान खान का रूस से जो प्रेम था उसके चलते बाइडेन नाराज हुए थे। सारी बातें आज के सेशन में विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रंप सत्ता में है, सबको पता है, और जब से ये सत्ता में आए हैं तब से इनको जिन जिन से पंगे लेने थे डायरेक्ट कन्फ्रंट ये डायरेक्ट करते जा रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग था जेलेंस्की के साथ जो इनके संवाद था, जिसकी चर्चा दुनिया भर में हुई। अब ट्रंप का समय इन सब से बाहर निकलते हुए, इन सब पर ध्यान हटाते हुए पाकिस्तान पर नजर के रूप में बढ़ा है। पाकिस्तान पर जैसे ही इनकी नजर गई, नजर आए आसिम मुनीर। आसिम मुनीर को अमेरिका प्रतिबंधित करने का प्रयास कर रहा है, ऐसी हेडलाइंस अखबारों में छपने लगती हैं। अमेरिका प्रतिबंधित करता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब आप ना तो अमेरिका जा सकेंगे और आपकी जो भी संपत्ति अमेरिका में है वो सारी की सारी जब्त कर ली जाएंगी। अब आप पूछेंगे अगर आसिम मुनीर अमेरिका नहीं गए तो उनके जीवन पर ऐसा क्या फर्क पड़ गया? तो असल मायने में ये जितने भी बड़े लोग होते हैं ये वैलिडेशन अमेरिका जाकर ही पाते हैं। इनको वहां के लोग किसी प्रकार की इंटरनेशनल मीटिंग्स में या कहीं पर भी जब इनवाइट करते हैं तो ऐसे में अगर इन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाएगा तो ग्लोबल फोरम में इनकी एंट्री बंद हो जाएगी। एक तरीके से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो यूएस के अंदर सोमवार को एक बिल पेश हुआ कांग्रेस के अंदर, वहां की संसद के अंदर, जिसमें यह डिमांड किया गया कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ के ऊपर सैंक्शन लगा दिया जाना चाहिए। उनका अगर अमेरिका का वीजा लगा हुआ है तो वो रद्द कर दिया जाना चाहिए। इस बिल को मैग्नेस्की बिल कहा जाता है। इस मैग्नेस्की का अपने आप में एक इतिहास है जो आज के सेशन में हम जिक्र करेंगे। हेडलाइन बनती है कि यूएस के अंदर एक बिल आया है जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ को इमरान खान को जेल में डालने के कारण उनको प्रतिबंधित करने के लिए है। मतलब इमरान खान जो आज जेल में है उसका सीधा सीधा जिम्मेदार आसिम मुनीर यानी कि इनके जो सेना प्रमुख हैं उनको ठहराते हुए यह कह दिया गया है कि आसिम मुनीर को इसलिए प्रतिबंधित कर दो क्योंकि उसने इमरान खान को जेल में डाल दिया था। अब आपके दिमाग में प्रश्न आने लगेगा, तो इमरान खान के लिए अमेरिका में इतना प्यार कैसे जागा? तो यह बात तो मैं जाने कब से आपसे कहता आ रहा हूं कि पाकिस्तान की सत्ता को बाइडेन ने किस तरह हिलाया, कैसे इमरान खान को जेल में डलवाया, कैसे डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के लिए इमरान के सांसदों को खरीद लिया, ये तो जग जाहिर है। लेकिन फिर भी इमरान खान की ट्रंप से जो दोस्ती है वो आज के सेशन में जिक्र में आएगी। जैसे ही ट्रंप की बात आती है तो शहबाज शरीफ को स्वतः ही पसीने छूटने लगते हैं। ये पसीने हाल ही में थोड़ी राहत भरी सांस लेकर आए थे जब इन्होंने ट्रंप को तोहफे में एक आतंकी भेजा था, जिसमें ट्रंप ने शहबाज शरीफ को धन्यवाद बोला तो पाकिस्तान पूरी तरह से थैंक यू ट्रंप कहने लगा था कि भाई साहब गजब हो गया, आपने हमें एक्नॉलेज किया। पाकिस्तान को धन्यवाद क्या दिया, पाकिस्तान पूरी तरह से समझने लगा कि ट्रंप की अब बुरी दृष्टि पाकिस्तान से हट गई है। नहीं, ऐसा नहीं था। पाकिस्तान पर ट्रंप की नजर बराबर बनी हुई है और इसी के चलते ग्लोबल मैग्नेट्स की ह्यूमन राइट अकाउंटेबिलिटी एक्ट के तहत आसिम मुनीर को लपेटने की तैयारी हो रही है। अब कौन सा बिल है, क्या कहानी है, वो समझते हैं। तो अमेरिकी संसद में यानी कि कांग्रेस में एक सांसद हैं, जैसे अपनी संसद पार्लियामेंट है ऐसे अमेरिकी संसद को कांग्रेस कहते हैं। वहां पर एक सांसद है जिनका नाम है जो विल्सन। ये रिपब्लिकन सांसद हैं, एक अटर्नी है। इन्होंने हाल ही के अंदर पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए मैग्नेट्स्की एक्ट की डिमांड की है। ये मैग्नेट्स्की एक्ट क्या है, इसको आसान भाषा में केवल इतना समझ लीजिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति अगर चाहे तो अपने केवल एक आदेश से दुनिया के किसी भी बड़े नेता को या किसी बड़े अधिकारी को या किसी बड़े उद्योगपति को अमेरिका के खिलाफ पाते हुए या ह्यूमन राइट के खिलाफ पाते हुए अमेरिका आने से प्रतिबंधित कर सकते हैं और अमेरिका में उपलब्ध जितनी भी उनकी संपत्ति है उसको जब्त कर सकते हैं। इसीलिए हेडलाइन बनती है कि न्यू बिल सीक टू सैंक्शन पाकिस्तान आर्मी चीफ फ्री फॉर्मर पीएम खान। और इस बात की डिमांड की गई कि प्रधानमंत्री जो पूर्व हैं इमरान खान, उनको फ्री किया जाए। ऐसे में जो विल्सन ने इस बिल को रखा,
इसी के साथ साथ उनके अपोजिशन के भी एक लीडर ने साथ इनका दे दिया, तो एक प्रकार से एक बाई पार्टीशन बिल के तरीके से इसे संसद में रखा गया है, जिसके तहत आसिम मुनीर पर सैंक्शन की बात की गई है। ये मैग्नेट्स्की क्या है इसके बारे में जान लीजिए। असल मायने में रशिया के साथ अमेरिका ने एक एक्ट बनाया हुआ था जिसका नाम था रशिया मालदोवा जैकन वैलिक। अब हुआ यह कि उस बिल के तहत अमेरिका रशियंस के साथ अगर कुछ डील करना होता था तो करता था। एक बार रशिया के अंदर एक टैक्स लॉयर थे जिनका नाम था सरगई मैग्नेत्स्की। उनकी रशियंस ने जेल में हत्या कर दी, या फिर यह कहिए कि जेल में उन्हें मार दिया। हत्या शब्द तो डायरेक्ट ब्लेम हो गया, मार दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले पुतिन के खिलाफ जो व्यक्ति खड़ा हुआ था उसको मारा गया। ऐसे ही यह व्यक्ति जेल में जब मारा गया तो इसकी याद में अमेरिका ने मैग्नेत्स्की की याद में, जो कि एक रशियन टैक्स लॉयर था, क्योंकि रशिया के खिलाफ कुछ बातें उजागर की थी जिसके चलते उसने प्राण से हाथ धोया, उस मैग्नेत्स्की को याद करते हुए बराक ओबामा ने एक बिल बना दिया और यह कहा कि जिस तरह से मैग्नेत्स्की को मारने वाले लोग थे उन्हें अब कभी अमेरिका में एंट्री नहीं मिलेगी। ऐसे ही दुनिया में अगर कोई भी व्यक्ति ह्यूमन राइट का उल्लंघन करता है, खुद के देश में करता हो, अमेरिका के खिलाफ करता हो, जो भी करता है उसको अमेरिका मैग्नेत्स्की की याद में आने से प्रतिबंधित कर देगा। इस बिल का नाम ग्लोबल मैग्नेत्स्की एक्ट बना। आज जो चर्चा है वो इसी बिल की है जिसमें राष्ट्रपति के पास एक विशेष अधिकार है जो किसी को भी अमेरिका आने से रोक सकता है। ठीक है साहब, इसके लिए इन्हें करना कुछ नहीं होता है। इनकी अपनी एजेंसीज जितनी भी हैं, चाहे वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट हो या फॉरेन एसेट कंट्रोल हो, ये स्टेट डिपार्टमेंट हो, रिव्यू, ये सारे डिपार्टमेंट्स को बोला जाता है कि आप चेक कर लीजिए उस आदमी की कोई भी लगेजेस तो नहीं है, कोई ऐसी चीज तो मतलब इनके देश के साथ रिलेशन में नहीं है, उसे रोकना है। क्या इसका उपयोग आज तक हुआ है? बिल्कुल हुआ है। आप अगर देखें तो ये जमाल खशोगी जब मरे थे उस समय पर भी इसका उपयोग किया गया था सऊदी अरब के कुछ जो ऑफिशियल्स थे उनके खिलाफ। म्यांमार के आर्मी चीफ के खिलाफ भी यूएस ने इस मैग्नेत्स्की एक्ट को उपयोग में लिया हुआ है। ऐसे ही अगर आप देखें तो चाइना की जो एंटिटी एंड ऑफिशियल परसुएट है उनके खिलाफ भी मैग्नेत्स्की एक्ट लिया हुआ है। ये पुराने प्रमाण है कि किस तरह से इसका उपयोग करते हुए अमेरिका ने ऐसे लोगों को जो कि अमेरिका या ह्यूमन राइट के खिलाफ है उन्हें प्रतिबंधित किया है। अब सवाल आता है शहबाज शरीफ के ऊपर। शहबाज शरीफ के साथ बैठे रहे आसिम मुनीर। आसिम मुनीर इस समय सेना अध्यक्ष हैं पाकिस्तान के अंदर। आपके काल में इमरान खान पर जो जातियां हुई वो पूरी तरह से ह्यूमन राइट का वायलेशन थी। इमरान खान जो कि एक पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, साथ ही साथ वहां पर बढ़िया रूप से नेता के रूप में रिकॉग्नाइज्ड हैं। आपने अपने कालखंड में जिस तरह की राजनीति की उसे लोग पाकिस्तान के ट्रंप के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। कहते हैं जैसे ट्रंप विदाउट फिल्टर बोलते हैं, उन्हें इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि लोग इसे कैसे लेंगे, ठीक वैसे ही इमरान खान भी पाकिस्तान के ट्रंप की तरह नेता माने जाते हैं। लेकिन इनको पसंद कौन नहीं? जब ट्रंप को बाइडेन पसंद नहीं करेंगे तो इमरान खान को कैसे बाइडेन पसंद कर सकते हैं? इसके पीछे का भी एक कारण है। असल मायने में बाइडेन से पहले जब ट्रंप राष्ट्रपति हुआ करते थे तो इमरान खान के ट्रंप के साथ जो व्यवहार थे वो मीडिया में काफी चर्चा में रहे थे। एक बार जब इमरान खान व्हाइट हाउस की यात्रा पर गए थे तो ट्रंप उन्हें रिसीव करने गेट तक आए थे। बाकायदा ना उन्हें रिसीव किया बल्कि उनके साथ बैठकर इसी व्हाइट हाउस के ओवल हाउस में अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर इन्होंने बोला बाकायदा कि ये हमारे लिए ग्रेट ऑनर की बात है कि ये हमारे साथ एक ग्रेट एथलीट है और इस समय प्रधानमंत्री हैं जो हमारे यहां आए हैं। तो ट्रंप ने इनके एप्रिसिएशन में कसीदे कढ़े थे और कहा था कि इनका आना अमेरिका के लिए अच्छी बात है। यही कारण है कि ट्रंप का प्यार इन्हें प्राप्त था। साथ ही साथ पाकिस्तान में इनको, इमरान खान को पाकिस्तान का डोनाल्ड ट्रंप कहकर संबोधित किया जाता था। मतलब इमरान खान और ट्रंप की दोस्ती अच्छी थी। आप इस बात को एक लाइन में ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन ट्रंप अगली बार आए नहीं, आए तो बाइडेन आए, और बाइडेन आए तो इमरान खान ने उन्हें भी अपनी तरफ से स्वागत करने के लिए मैसेज मार दिया कि सर स्वागत है, वेलकम है आपका। लेकिन बाइडेन ने अपने पूरे कालखंड की शुरुआत में इमरान खान से टेलीफोन पर एक बार भी बात नहीं की, बातचीत ही नहीं की। इमरान खान इस बात को लेकर के पब्लिक में भी आ गए कि यार ये क्या मतलब हुआ, अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, हमसे फोन तक पे बात नहीं किए। इमरान खान इस बात से खफा होकर के रशिया की गोदी में बैठने चले गए। इमरान खान खफा हुए और रूस के पुतिन से जाकर मिले। गलती यह हो गई कि जिस समय ये जाकर मिले उसी समय पर पुतिन ताक पर थे और उन्होंने तुरंत यूक्रेन पर गोला डाल दिया।
तो ऐसे में इमरान खान के दिन जो खराब चल रहे थे वो बाइडेन की नजर में